कलेक्ट्रेट में जाट महासभा के दो गुट आमने सामने कार्यक्रम पर विवाद गरमाया। 26 साल पुरानी परंपरा पर संकट। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में शनिवार को जनपद जाट महासभा के दो गुट आमने सामने आ गए। जगदीश बालियान गुट ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष फर्जी महासभा चला रहा है और संगठन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उनका कहना है कि बीते 26 वर्षों से हर साल मेधावी छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है और इस बार भी रविवार को कार्यक्रम तय है, लेकिन विरोध गुट इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरे पक्ष ने पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने कहा कि संस्था रजिस्टर्ड है, लेकिन 2022 के विवाद चुनाव के बाद दो कार्यकारिणी बन गई थी। उनका दावा है कि 5 जून 2025 को दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था। नई कार्यकारिणी गठित होने तक कोई भी पक्ष कार्यक्रम नहीं करेगा। इसके बावजूद विरोधी गुट बैनर का दुरुपयोग कर रहा है और 14 सितंबर को कार्यक्रम करने पर अड़ा हुआ है, जिसमें वह कोर्ट में चुनौती देंगे। दोनों पक्षों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपे। यह विवाद 2022 से चला आ रहा है, जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने कार्यकारिणी को तत्कालीन घोषित कर दिया था। जाट महासभा जिले की एक प्रमुख संस्था है और चल रहा यह टकराव संगठन के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकता है। मामला ये है, जनपद जाट महासभा हमारा एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 147 है। 2022 से कार्यकारिणी में विवाद चल रहा। विवाद ही विवाद में कार्यकाल समाप्त हो चुका 5 जून 2025 को। रजिस्ट्रार के यहाँ लिखित में दोनों पक्षों ने दिया कि भाई हमारे यहाँ कार्यकाल खत्म हो गया और चुनाव कराया जा। उनके द्वारा दोनों संस्थाओं को, दोनों कार्यकारिणियों को, संस्था तो एक ही है, 2 कार्यकारिणी थी, दोनों को एक आदेश जारी किया कि यह कालातीत घोषित होगी कार्यकारिणी आपकी दोनों की, और जब तक का नया चुनाव ना हो जा इस बैनर पे कोई कार्यक्रम, कोई पदनाम नहीं लिखेगा। लेकिन जगदीश बालियान ग्रुप जबरदस्ती, मतलब सरकार को सरकार ही नहीं मान रहे, कानूनी नहीं उनके लिए कोई कानून, फिर भी कार्यक्रम कर रहे 14 तारीख में इसी बैनर पे, जिसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई रजिस्ट्रार साहब को। उन्होंने 29 तारीख में लेटर निकाला, 4 में निकाला, कल 12 तारीख में फिर निकाला और वार्निंग दी और डीएम साहब को भी कॉपी भेज दी कि इस कार्यक्रम को रोका जा, जो गलत है, क्योंकि कार्यकारिणी कालातीत है आज की तारीख में, इसलिए इन्हें कोई राइट नहीं ऐसा कार्यक्रम करने की या नीतिगत फैसला लेने की। तो उसी सिलसिले में आज हम डीएम साहब के पास आए थे कि ये कार्यक्रम रुकना चाहिए, जिससे कानून का भी भाई कहीं ना कहीं डर भय रहना चाहिए, पर नहीं मान रहे, जबरदस्ती ये कह रहे हम तो कार्यक्रम करेंगे, जिसे रोकना हो रोक लो। तो थोड़ी सी हमें भी ये बात ठीक नहीं लगी। किस तरह का कार्यक्रम तो एक पुरस्कार सम्मान समारोह है, वो तो बाकी इनको ही पता होगा जो आयोजक है, लेकिन जितना मेरी जानकारी में है कि एक पुरस्कार सम्मान समारोह है ये कर रहे हैं, और उसी के लिए हमारी आपत्ति, नाम के लिए आपत्ति है, न कि इनके कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम ये रोज करो, 10 करो, बढ़िया बात है, करना भी चाहिए, लेकिन नाम जो कालातीत घोषित हो चुकी कार्यकारिणी और वो पद नाम लिख के कार्यक्रम कर रहे या जनपद जाट महासभा के बैनर पे कर रहे, उससे हमें आपत्ति है और उसी की हमने आपत्ति दर्ज करा। इससे ज्यादा हमारी कोई आपत्ति भी नहीं। चुनाव क्या बात, क्या सहमति की? चुनाव हम ये चाह रहे, जो विधि विधान है देश का, जो चुनाव आयोग का जैसे चुनाव होते आए है, प्रजातंत्र है देश में, हम ये चाहते हैं कि जो ये सहायक रजिस्ट्रार साहब है, इनकी देखरेख में चुनाव हो और बाकायदा उसकी जानकारी पूरे जनपद को हो, और भाई इस डेट में पर्चे भरे जाएंगे, इस डेट में वापसी का है। अगर 10 लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ने दिया जाए उनको। ये चाह रहे कि चुनाव ना हो, बस जो हम घालमेल कर रहे ना पिछले कुछ वर्षों से वही करते रहे, कब्जा बरकरार रखे अपना, जो भी इसमें उगाई है उसे खाऊ जा पीऊ जा अपना, किसी को पता ना चले। तो हमारा विरोध यो है, सारी चीज ट्रांसपेरेंस रहनी चाहिए, समाज के सामने रहनी चाहिए, जो ये घालमेल है या बंद होनी चाहिए, और विधि विधान से चुनाव होना चाहिए। जो भी बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना जाए उसको अध्यक्ष मानना चाहिए सबको। हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जनपद जाट महासभा का कुछ विवाद, कुछ लोगों ने जो फर्जी जाट महासभा चला रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिया। फर्जी जाट महासभा पिछले 1 साल से चला रहे हैं। वे हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं
राजनीति करना चाहते हैं, इस जिले को बर्बाद करना चाहते हैं, संगठन को खराब करना चाहते हैं। वे इसी काम में लगे हुए पिछले 1 साल से कि ये संगठन किसी तरह से खत्म हो जाए। जनपद जाट महासभा प्रति वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 14/9/2025 यानी दिन रविवार कल बच्चों का अलंकरण समारोह करने जा रही है। ये जनपद जाट महासभा का 26वां अलंकरण समारोह है। ये प्रतिवर्ष करती है और ये छोटे छोटे बच्चे 90% जिसके मार्क्स आते हैं, यूपी बोर्ड में 80% आते हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। एक समाज का काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन ये लोग रुकवाना चाहते हैं, इसको धींगा मुस्ती से करना चाहते हैं। ये कहते हैं हम बहुत पावरफुल है, हम इस काम को रुकवा कर रहेंगे। कह रहे हैं कि कलंकित होगी ये कार्यकारिणी, दोनों जो विवादित कार्यकारिणी कालातीत हो गई है पिछले 3 महीने से, लेकिन कार्यकारिणी कालातीत हुई है। जनपद जाट महासभा कालातीत नहीं है, उसका कार्यकाल 2026 तक है, जून तक। अभी उस पर कोई रोक नहीं है किसी तरह की। मैं कालातीत अध्यक्ष हूँ, अब भी आपके सामने भी कह रहा हूँ। मेरे पे नाम तो मेरा जगदीश बालियान ही रहेगा, वो तो नहीं हट सकता। अध्यक्ष नहीं हूँ मैं, कालातीत अध्यक्ष लिख रहा हूँ। इसमें भी मैंने आपके सामने कालातीत अध्यक्ष लिखा है, जो ज्ञापन दिया है। लेकिन बच्चों का कार्यक्रम रुकवाने जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये धींगा मुस्ती है इनकी, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वैसे मतलब कुछ इस तरह का आरोप लगा रहे कि उगाही की जा रही है। क्या कर रहे हैं? उनके नाम पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। सुन लीजिए, हमें सुन लो। जगदीश बालियान की कमेटी ने 1 रुपया भी इस जिले में किसी से नहीं लिया। केवल कमेटी के लोग ही इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। और पिछले 6 साल से 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे 50 आदमी हैं, केवल वही पैसा लगा रहे हैं और वही कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी एक भी जिले से कोई भी कह दे आ जा करके कि जगदीश बालियान मेरे से रुपये लेकर गया है। और ये झूठे हैं। इन्होंने सारे जिलों को लूट लिया। इन्होंने बड़ी बड़ी रकम लेकर और मीटिंग कर रही है। सिसोली में जो मीटिंग करी थी उसमें 50 लाख रुपए इन्होंने बम्बई तक ले लिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये ईमानदार बन रहे हैं जो झूठे आदमी, फर्जी आदमी। और वे यहाँ से शेखी पे गा रहे हैं खड़े होकर। जो संगठन में 2 फाड़ हो रही है, 2 फाड़ इन्होंने ही की, हमने नहीं की। हमारा 3 साल के बाद चुनाव होता है। 3 साल की अवधि होने से पहले ये अध्यक्ष बन के बैठ गया कि मैं अध्यक्ष हूँ, ये कहता है। विदेश यात्रा की जा रही है, 2 बार विदेश यात्रा 1 महीने के अंदर जिस आदमी ने कर ली होगी, कौन करे बताओ। ठीक है।